चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। लिवरपूल विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिपंजाल। देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिपंजाल कितना किलोमीटर लंबा है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 11.26 किलोमीटर लंबा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रेलवे का पहला प्लेटफार्म टिकट। रेलवे का पहला प्लेटफार्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? रेलवे का पहला प्लेटफार्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। रेलवे का पहला प्लेटफार्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चली, उस ट्रेन का नाम क्या था? भारत की पहली ट्रेन जो मुंबई से ठाणे चली थी, उस ट्रेन का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। डेक्कन क्वीन उस ट्रेन का नाम था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच में है? भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच में है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। मंकी हिल से खंडाला, इन दो शहरों के बीच में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, नैरो गेज की लंबाई क्या है? नैरो गेज की लंबाई क्या है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 0.610 मीटर नैरो गेज की लंबाई होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। जॉर्ज स्टीफेंसन को रेलवे का पितामह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई? भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई थी? भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। दिल्ली में भारत की दूसरी मेट्रो शुरू हुई थी। पहली मेट्रो की बात करें तो पहली मेट्रो कोलकाता में शुरू हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ? किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 1982 में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को इनमें से किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति में मनाया गया? 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को इनमें से किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति में मनाया गया? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में, जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों की स्मृति गांठ या वर्षगांठ मनाई गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र कर्नाटक और गोवा के अलावा, महाराष्ट्र कर्नाटक और गोवा के अलावा निम्न में से कौन सा चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है? चौथा राज्य जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। वो केरल है। केरल चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित रेलवे क्षेत्र निम्न में से कौन सा मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है? कौन सा मुख्यालय जो मध्य समुद्र के स्तर से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे जो समुद्र स्तर से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के यात्री बोगियाँ इनमें से किस स्थान पर बनाई जाती हैं? भारतीय रेल की यात्री बोगियाँ किस स्थान पर बनाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पेराम्बूर में भारतीय रेलवे यात्री बोगियाँ बनाई जाती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। भारतीय रेल का आयोजन 18 क्षेत्रों में हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इनमें से कहाँ पर स्थित है? डीजल लोकोमोटिव वर्क इनमें से कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
पहली भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा कहाँ से कहाँ बिछाई गई? पहली भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा कहाँ से कहाँ बिछाई गई? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, बॉम्बे से थाने तक पहली भारतीय ब्रिटिश लाइन बिछाई गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल यात्रा किस वर्ष शुरू हुई थी? भारत में पहली रेल यात्रा किस वर्ष शुरू हुई थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, भारत में पहली रेल यात्रा 1853 में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म का नाम है हुबली रेलवे स्टेशन। हुबली रेलवे स्टेशन ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पर्वतीय रेल मार्ग भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? निम्न में कौन सा पर्वतीय रेल मार्ग भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और नीलगिरी माउंटेन रेलवे दोनों भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला गेज कौन सा है? भारतीय रेलवे द्वारा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला गेज ब्रॉड गेज है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का क्या नाम है? भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का नाम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय रेलवे के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय रेलवे के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे जनक के रूप में जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान से होकर गुजरने वाली भारतीय लग्जरी ट्रेन को क्या कहा जाता है? राजस्थान से गुजरने वाली भारतीय लग्जरी ट्रेन को महाराजा एक्सप्रेस कहा जाता है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, लग्जरी ट्रेन को महाराजा एक्सप्रेस कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कौन सा शहर है? भारतीय रेलवे का मुख्यालय कौन सा शहर है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, भारतीय रेलवे का मुख्यालय दिल्ली शहर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर का उपनगरीय रेलवे नेटवर्क सबसे व्यस्त है? किस भारतीय शहर का उपनगरीय रेलवे नेटवर्क सबसे व्यस्त है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, मुंबई शहर का उपनगरीय रेलवे नेटवर्क सबसे व्यस्त नेटवर्क है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा विकसित सुरक्षा प्रणाली क्या है? रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा विकसित सुरक्षा प्रणाली कवच है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कवच सुरक्षा प्रणाली शुरू की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना 1985 ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 1985 में रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन कौन सा है? उत्तर भारत का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कानपुर उत्तर भारत का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं।